जो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है उससे कहीं ना कहीं उससे हम सभी ग्रसित हैं और उस समस्या के निदान के लिए हमारे बीच में आदरणीय जोशी जी विगत कई वर्षों से लगातार यहाँ पर आते हैं और इस विद्यालय से आपका बहुत गहरा नाता है। आप भी शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से निकले हुए छात्र। हमारे सामने हमारे ललित जोशी सर आए हैं तो ये हमें पहाड़ी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, तो इस बात का हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। लौट के नहीं आएगा। उसे तो ये लगा कि ये लोग मिलने आए हैं क्योंकि वो पिता घर में आया है, वो जवान देश के लिए छुट्टी लेके आप अपने परिवार को बिताने के लिए आया हो। वो 4 साल 7 साल का बच्चा भी जिद करता है और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो माँ से पूछता है कि माँ तुझे क्या हो गया, और ये दादा दादी ऐसे क्यों चुप बैठे हैं और ये लोग ऐसे क्यों खड़े हैं, क्योंकि कल तक तो तेरे हाथों में मेहंदी रची थी, तेरे हाथों में चूड़ियां खनखना रही थी, एक पार पहाड़ में जहाँ साजी रची थी, एक दूर गांव में जहाँ ढोल बमाओं की आवाज सुनाई दे रही थी, जहाँ एक दूर दुल्हन सज रही थी, कल तक तो तू दुल्हनों की तरह सजती थी, आज क्यों तू बोलती नहीं। वो माँ के मुंह से कोई शब्द नहीं आते। वो बच्चे जिद करते हैं अपने दादा दादी से कि दादा मेरे पापा कहाँ हैं। वो लोगों से पूछते हैं, जब दादा के मुंह से शब्द नहीं आते हैं वो एक एक लोगों के पास जाते हैं और सबसे कहते हैं कि बताओ मेरे पापा कहाँ हैं। कोई उत्तर नहीं मिलता। पूरी रात निकल जाती है, फिर एक सुबह आती है और जब सुबह होती है तो फिर वही लोगों का दादा और जो आंगन होता है, आंगन में एक लोगों की भीड़ नजर आती है। उस भीड़ के बीच में तिरंगे से लिपटी एक लाश बैठी होती है और उस लाश के चारों ओर उनके माँ बाप, उस गांव के लोग, वो बूढ़े दादा दादी और एक तरफ वो माँ बेहोश होती है। वो बच्चे जब बाहर आके देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता, लेकिन वो 7 साल का बच्चा समझने लग जाता है और वो दौड़ के उस तिरंगे के पास जाता है, उस लाश से लिपट जाता है और रोते रोते अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं समझ गया कि अब हमारे पिता कभी लौट के नहीं आएंगे। मैं समझ गया कि अब तू पहले की तरह कभी फिर से अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा पाएगी। मैं समझ गया माँ, तू अब पहले की तरह अपने मंगलसूत्र को अपने पास नहीं रख पाएगी। माँ मैं समझ गया कि हम दोनों भैया बहन अब कभी अपने पापा को नहीं देख पाएंगे, लोगों की तरह दीपावली और होली नहीं मंगा पाएंगे। ये दादा की लाठी को भी हमने टूटते हुए देख लिया। और माँ अब हम कभी नहीं कहेंगे कि तू दुल्हन की तरह क्यों नहीं सजती है, क्यों हाथों में मेहंदी और चूड़ियां पहनती नहीं है, क्यों गले का मंगलसूत्र आज तुझसे दूर है और क्यों आज तू मूर्छित सी उदास पड़ी है। और माँ कसम है इस तिरंगे की, हम जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से फिर तेरे आंखों में आंसू आएंगे और जो काम हमारे पापा नहीं कर गए वो काम हम जिंदा रहते हुए दोनों भाई बहन करेंगे। देने के लिए आपने देखी होगी वो घटनाएं जहां पर फौजी 6 साल में, एक अध्यापक 8 साल बाद, एक पति अपने पत्नी से, एक पुत्र अपने पिता से, एक पिता अपने बेटे से मिलने के लिए आता है और
चलाते चलाते गाड़ी को खाई में गिरा देते हैं केवल नशे के कारण। फिर एक माँ का सुहाग उड़ता है, फिर एक बच्चा अनाथ होता है, फिर एक बच्चा जो 10 साल से अपनी माँ से मिलने के लिए घर आता है वो सड़क में एक्सीडेंट में मारा जाता है, क्योंकि कुछ लोग पागलों की तरह गाड़ियां चलाते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब के साथ साथ वो बाइक और स्कूटर को इस तरह से उड़ा देते हैं कि उनको एक वो रोड के नीचे बच्चा नजर नहीं आता जिसके 2 घुटने तो थे लेकिन 2 पैर नहीं, 2 बाजुएं तो थी लेकिन 2 हाथ नहीं। आप लोग कहते हो कि दादा मैं गरीब हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त कहते होंगे कि मेरे पास घोड़ा गाड़ी बाइक नहीं है, मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं दी, मैं अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ा, काश मेरे पापा सरकारी नौकरी में होते तो हम अमीर होते, हम ऐसा करते, हम वैसा करते। अपने आप को गरीब समझते हो। देखा है कभी उस बच्चे को, देखा है उस लड़की को, कभी महसूस किया है उस लड़के का दर्द जो तुम्हारी तरह चलना चाहता है, इस विद्यालय में पढ़ना चाहता है, लेकिन रोड के किनारे ऐसे करके बैठे रहता है। और वो जब बच्चा उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता। अरे जाके देखो उस गरीब को, कभी पूछो उससे पैर किसे कहते हैं जिसके 2 पैर ना हो, हाथों की ताकत किसे कहते हैं, जाके देखो उस बच्चे से जिसके हाथ नहीं होते। वो बिना पैर का बिना हाथ का बच्चा जब चलता है तो वो घुटने घिस घिस के लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो रोड पार नहीं कर पाता और चंद लोग उसे गाड़ी से दबा देते हैं और वो दुनिया छोड़ते छोड़ते फिर अपनी माँ को याद करता है और माँ से कहता है कि माँ मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैं तुझे अब कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन मुझे इस बात का दुख है काश मैं अपने पैरों में खड़ा होता, काश मेरे पास 2 पैर होते, 2 हाथ होते, इस दुनिया को बताता मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, इन छात्र छात्राओं को समझाता कि मैं क्या कर सकता था, मैं कहाँ जा सकता था। अरे माँ भगवती की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से आपको हाथ पैर मिले हैं, उसके बाद आप गरीब कहते हैं। अरे गरीबी किसे कहते हैं, कभी जाके देखो उस बच्ची की आंखों में, कभी पूछो उस बच्चे से कि माँ किसे कहते हैं जिसकी अपनी माँ न हो, पिता का दर्द किसे कहते हैं, पिता की उंगली किसे कहते हैं, जाके पूछो कभी उन बच्चों से जिनके पिता नहीं होते। आज हमारे पास हमारे माँ बाप हैं तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है दुनिया में। ये दोस्ती मिल जाएंगी, ये दसनबाजी करने वाले, गुटखा खैनी शराब पिलाने वाले दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन अगर लौट के इस दुनिया से एक बार माँ चले गई फिर वो न माँ लौट पाएंगे न वो पिता वापस आ पाएंगे। उस दिन आपको पछतावा होगा, काश हमारे पापा होते, काश हमारी माँ होती, और उससे बड़ा धन क्या होता है उस दिन आपको एहसास होगा। तो ऐसा एहसास ना हो, मैं चाहता हूँ अभी से इस राष्ट्र से, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस गरुड़ घाटी के लिए अगर कुछ करने का जज्बा हो तो डॉक्टर IAS PCS बनो न बनो, लेकिन एक नेक इंसान बनने की कोशिश कीजिए। और वो नेक इंसान तब बन सकते हैं जब आपके अंदर किसी प्रकार का व्यसन ना हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर व्यसन नहीं होता वो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में चलने का हौसला रखता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अपने माँ बाप के लिए दर्द होता है, जिस व्यक्ति के अंदर अपने गुरु के लिए सम्मान होता है, वो आभार में जी के भी अपनी मंजिल को बनाने की चेष्टा रखता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूंगा कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अर्थात जब नदी बहती है तो कुछ भी बह जाता है, जब हवा चलती है तो धूल भी उड़ जाती है। अरे बात तो तब है जब आप आभाव में चलना सीखे, जब आप आभाव में जीना सीखे। और समाज में नशे रूपी एक ऐसा राक्षस जब हमारे लोगों के बीच में व्याप्त हो, अपने आप को व्यसन मुक्त रह के इस
गरुड़ घाटी को, इस देवभूमि घाटी को, अपने आप को और अपने समाज को व्यसन मुक्त रखने का अपना हौसला रखें, अपना मनोबल रखें, जिससे फिर कोई बच्चा अनाथ न हो, फिर कोई माँ के हाथों की चूड़ियां और उसका मंगलसूत्र उससे दूर न हो, एक सेना का जवान शहीद न हो, और उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जो हिंदुस्तान को नष्ट करना चाहते हैं, जो युवाओं को नशे में बर्बाद करना चाहते हैं। तो कम से कम आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए अपने आप को व्यसन मुक्त रखेंगे।